जी, आज के महा उपाय में मैं आपको एक बहुत ही रोचक जानकारी देने वाला हूं। आप अक्सर शिव मंदिर जाते होंगे, आपके मन में एक कौतूहलवश एक प्रश्न जरूर आता होगा कि शिव मंदिर में नंदी देवता जो है वो गर्भगृह के बाहर क्यों स्थापित होते हैं। आज मैं आपको ये बताने वाला हूं कि ऐसा क्यों होता है। ये बात देखने में अटपटी लग सकती है कि शिव परिवार का महत्वपूर्ण और अभिन्न हिस्सा जो है, अभिन्न अंग है, और उसके साथ साथ असीम शक्तियों के स्वामी नंदी देवता जो हैं वह शिव परिवार के साथ ना होकर के गर्भगृह के बाहर क्यों स्थापित होते हैं, इसके पीछे क्या रहस्य है। नंदी गर्भगृह के बाहर खुली आंखों की अवस्था में समाधि की स्थिति में स्थापित होते हैं, लेकिन उनकी दृष्टि भगवान शिव की तरफ ही रहती है। आप देखेंगे कि उनकी दृष्टि, उनका मुख जो है महादेव की तरफ होता है। महाभारत के रचयिता के अनुसार खुली आंखों से ही आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है और इस आत्मज्ञान के सहारे जीवन मुक्ति का जो रास्ता है, जीवन से मुक्ति पाने का, वो सरल हो जाता है। मोक्ष पाने का मार्ग जो है वो प्रशस्त होता है। भगवान शिव के दर्शन से पहले नंदी के दर्शन करना शास्त्र सम्मत है, ताकि व्यक्ति अपने अहंकार सहित समस्त बुराइयों से मुक्त होकर के ही गर्भगृह में या महादेव के समक्ष जो है वो प्रवेश करे। मद, मोह, छल, कपट, लोभ और ईर्ष्या जैसे अपने विकारों को नंदीश्वर के चरणों में त्याग करके ही आप शिव के पास जाएं तो आप महादेव की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। नंदी का अर्थ है प्रसन्नता, अर्थात जिनके दर्शन मात्र से ही समस्त दुख कष्ट दूर हो जाते हो। नंदी जीवन में प्रसन्नता और सफलता के प्रतीक हैं। ऋषि शिलाद के अयोनिज पुत्र नंदी शिव के ही अंश हैं, इसलिए अजर अमर माने जाते हैं। नंदी के सींग विवेक और वैराग्य के प्रतीक हैं। दाहिने हाथ के अंगूठे और तर्जनी से नंदी के सींग को स्पर्श करते हुए शिव के दर्शन किए जाते हैं। आपने इस तरीके से कई बार दर्शन भी किया होगा। नंदी की कृपा के बिना शिव कृपा संभव नहीं है, ऐसा हमारे शास्त्रों का बहुत कठोर मानना है। आपने मंदिरों में अक्सर देखा होगा कि कुछ लोग नंदी के कान के पास जाकर के कुछ कहते हैं। ये कुछ और नहीं है, बल्कि एक तरीके से सिफारिश लगाते हैं, नंदी देवता से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, आप महादेव तक हमारी बात पहुंचाएं और हमारे कष्ट को दूर करें। इससे भक्त नंदी के जरिए अपनी मनोकामना महादेव तक पहुंचाते हैं। भोले बाबा अपने नंदी की बात को कभी नहीं टालते। दरअसल नंदी शिव और भक्तों के बीच उस सेतु का कार्य करते हैं जिसके सहारे व्यक्ति शिव की शरण में पहुंच करके उनकी कृपा का पात्र बन जाता है। तो आज यदि आप अब इसके बाद से आप कभी शिव मंदिर जाएंगे तो आप नंदी देवता के महत्व को भी समझ सकेंगे, और यदि आप उस महत्व को समझ करके अपनी साधना करेंगे तो निश्चित ही आपको आपकी साधना का फल पहले से कहीं ज्यादा मिलेगा। मेरठ से विकास जुड़ गए हमारे साथ। जी विकास जी, पूछिए। नमस्कार जी नमस्कार, बताएं विकास जी। जी, मेरा जन्म 2 अगस्त 1980 का है, रात्रि के 9:15 का। जी, एक बार आप अपना वर्ष फिर से बताएं। 1980। जी पंडित जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरा भाग्योदय कब होगा। मेरे उसमें मतलब भविष्य में अपनी सरकारी नौकरी का योग है या अपने व्यापार का योग है? जी बिल्कुल। देखिए विकास जी, आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार चंद्रमा की महादशा में बृहस्पति की अंतर्दशा चल रही। यूं तो चंद्रमा और बृहस्पति की जो दशा का संयोग है, इन दोनों के ग्रहों के संयोग से ही बहुत अच्छा राजयोग, जिसे गजकेसरी योग कहते हैं, वह निर्मित होता है। लेकिन आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार चंद्रमा की जो स्थिति है वो आपके लिए बहुत शुभ नहीं बन पा रही है। बृहस्पति की स्थिति जो है वो काफ़ी हद तक ठीक है, लेकिन उसमें भी कहीं ना कहीं शुभता की कुछ कमी है। तो सबसे पहले आपको आवश्यकता है कि चंद्र और बृहस्पति के दोषों को आप दूर करें। बृहस्पति और चंद्रमा के वैदिक मंत्रों का जाप करा करके आपको शांति करानी चाहिए। योग्य ब्राह्मणों द्वारा ये जाप किया जाएगा, तब कहीं जाकर के आपको लाभ मिलेगा। क्योंकि चंद्रमा के षष्ठेश होने से और छठे भाव में राहु के साथ सूर्य के पीड़ित होने से हमेशा आप मन से दुखी रहेंगे। आत्मा का कारक होता है चंद्रमा, सूर्य और मन का कारक होता है चंद्रमा। जब राहु के साथ सूर्य आ जाएगा तो मन से आप कभी खुश नहीं हो पाएंगे, आत्मा से संतुष्ट नहीं हो पाएंगे, और ये सारा संयोग जो है वो चंद्रमा के भाव में बन रहा है। कर्ज की स्थिति, रोग की स्थिति, शत्रु की स्थिति आने वाले समय में आपके लिए और गंभीर होने वाली है। तो उससे पहले कि आप परेशानी में घिरें, आप उसका निदान करें। पंडित जी, स्टूडियो में आए, आपने दर्शकों को जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। और फिलहाल हमारे इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए समाचार।